ये हर्ष, यस सर। तेरे कौन सी शिफ्ट थी? सर अभी 8 को है, मेरी सेकंड शिफ्ट है 8 को। अच्छा, एट तेरा सबसे लास्ट है। यस सर। सारे पेपर और उससे रिलेटेड चीजें सब देख लियो जरूर। जैसे अमीनो एसिड्स है ना, इसकी सारी डिटेल देख लियो, चाहे 1 लेटर सिंबल है, 3 लेटर सिंबल है, स्ट्रक्चर्स है, असेंशियल है, नॉन असेंशियल है, सब देख लियो उससे रिलेटेड। ओके वाइटामिन सर। से रिलेटेड, वाइटामिन से रिलेटेड सारी चीज देख लियो। पेपर अगर कर सकता है ना, सारे जरूर कर जा। और जो भी रिलेटेड डिटेल्स है सब कर ले। और एक्सपेंड कर दे प्रसंग। एक्सक्यूज मी मारुल, सर। तेरा कौन सा हुआ पेपर? सर मेरा सिक्स मारुल, का था। सिक्स का? फर्स्ट। अच्छा चल, इसके बाद जल्दी ये डिस्कस करता हूँ, उसके बाद कर देता हूँ, सही है। हाँ जी सर। ये कहाँ से दिखा थोड़ा सा ज्यादा कर दिया एक्सपेंड तूने, लग रहा है। क्वेश्चन, ये देखो पहला क्वेश्चन। फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये हमारा फिफ्थ का मॉर्निंग है, फिफ्थ का। ए गिव्स बी प्लस सी है, इनिशियल प्रेशर पी नॉट है, एंड टोटल प्रेशर एट टाइम टी इज पी टी। द एक्सप्रेशन फॉर रेट कांस्टेंट इज, तो ए गिव्स बी प्लस सी है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में प्रेशर पी नॉट है, पी नॉट है, ये 0 0, पी नॉट में से एक्स खत्म हुआ, एक्स बना, एक्स बना, सबका एडिशन कितना है, पीटी। तो यहां से एक्स की वैल्यू आ गई पीटी माइनस पी नॉट, ये एक्स की वैल्यू आ गई। अब के रेट कांस्टेंट के का एक्सप्रेशन 2.303 बाई टी, या 1/t नेचुरल लॉग ले लो, क्योंकि नेचुरल लॉग में आंसर दे रखे हैं। 1/t कर दो, 1/t नेचुरल लॉग ऑफ, ये आ जाएगा पी नॉट इनिशियल अपॉन में पी नॉट माइनस एक्स। एक्स की वैल्यू है पीटी माइनस पी नॉट, पीटी माइनस पी नॉट, तो 2p0 माइनस पीटी आएगा। 2p0 माइनस पीटी कहाँ आ रहा है, चेक कर लेंगे एक बार। यही आंसर 2 में आया ना, 2 में देखो 2p0 आ गया। इजी क्वेश्चन था, नॉर्मल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी लेवल का। नेक्स्ट क्वेश्चन। On heating 2.76 gram of Ag2CO3, some solid residue is left behind. Determine the mass of residue left. देखो ये इस टाइप का क्वेश्चन आईआईटी ने ना पहले भी बहुत बार पूछा हुआ है। तो Ag2CO3 है, गर्म करते हैं इसको तो पहले Ag2O मिलता है, प्लस CO2 मिलता है। Ag के साथ ऑक्सीजन स्टेबल नहीं होता, क्योंकि Ag एक नॉर्मल मैटर की तरह होता है। तो इसी ये भी टूट जाता है 2Ag प्लस हाफ O2 में। तो एक्चुअल में मिलेगा 2Ag प्लस हाफ O2 प्लस CO2। तो अब Ag2CO3 ये कितना है, 2.76, इसका वेट निकालोगे तो 276 आता है, ये 0.01 मोल हो जाएगा। 108, 108, 216 और 60, 276 है। तो ये 0.01 मोल हो गया। 0.01 मोल से रेसिड्यू जो मिलेगा, ये तो गैसेज उड़ जाएंगी, ये मिलेगा 0.01 मोल, 0.02 मोल। और 0.02 मोल यानी 0.02 इंटू मोल है ना 108, तो ये कितना आएगा, 2.16, 2.16, यानी आंसर 1 आ जाएगा इसका। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन। डिटरमाइन द मोल फ्रैक्शन of water in aqueous solution of urea having 10% weight by weight urea। मोल फ्रैक्शन निकालना है पानी का, XH2O। ये होगा नंबर मोल्स ऑफ H2O, यानी 90/18 अपॉन में 90/18 प्लस 10 ग्राम यूरिया होगा। 10% है ना, 10 ग्राम यूरिया 100 ग्राम, 100 ग्राम सोल्यूशन में, तो 90 ग्राम तो पानी हो गया। तो 10/60 यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट। तो 90/18 तो 5 आ गया, 5 अपॉन में 5 प्लस 1/6, 5 प्लस 1/6, तो ये पॉइंट कुछ आ जाएगा, पॉइंट 1/6 है ना, 0.16 आ गया। 5/5.16, ये तो 0.9 के आसपास आना चाहिए, तो यही आंसर होना चाहिए। और 0.9 के क्लोज, अच्छा एक ये भी है ना, 0.967, 5/5.16 है ना। सॉल्व कर लेना, इजी है क्वेश्चन। फोर्थ, फोर्थ क्वेश्चन। फॉर रिएक्शन ए गिव्स बी प्लस सी, लॉग केपी दे रखा है 3.5, 2.5 ऐसे, और 1/t दे रखा है। डेल्टा एच बाय आर की वैल्यू पूछी है, सही ना, डेल्टा एच बाय आर की वैल्यू पूछी है, तो लॉग केपी होता है लॉग ऑफ ए माइनस डेल्टा एच बाय 2.303 RT। लॉग के पी वन कर देंगे तो ये T1 आ जाएगा। फिर ऐसे लॉग के पी टू भी लिख सकते हैं, तो डायरेक्ट आएगा लॉग के पी टू, डायरेक्ट माइनस कर रहा हूँ, दो इक्वेशन बनेंगे ऐसी, लॉग के पी टू माइनस लॉग के पी वन, ये तो कैंसिल हो जाएगा। डेल्टा एच बाय 2.303 R कॉमन,
1/T1 -1/T2। तो log KP2 मान लिया ये है, log KP2 की वैल्यू 2.5 और KP1 हो गया हमारा 3.5। तो 2.5 माइनस 3.5 डेल्टा H/2.303 R 1/T1। 1/T1 की वैल्यू है 1/0.04 -1/0.05। 1/T नहीं, सॉरी, 1/T की ना वैल्यू तो ये, तो 0.04 -0.05, तो ये आ गया -0.01। -0.01 आ गया और ये आ गया -0.1। तो ये आ गया हमारा 10, सीधा माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 10 आ गया। 10 × 2.303, 10 ही आएगा ना ये? हाँ 10 ही आना, 2.5 नहीं, ये 1 आएगा ना, 1.01, 100 आएगा ये, क्योंकि ये तो 1 आएगा ना सॉल्व करने पर। तो ये डेल्टा एच आ जाएगा इससे 2.3, डेल्टा एच बाय आर की वैल्यू यही निकालना है ना, डेल्टा एच बाय आर। तो ये आएगा 230 पॉइंट, ये तुम वैसे कैलकुलेशन खुद करना, तो वही वही देखा ना 230। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ solubility of sparingly soluble salt M3A2 is x ग्राम पर लीटर दे रखा है, ग्राम पर होना चाहिए मोल्स पर लीटर। वाई इज द मोलर मास इन ग्राम पर मोल, तो सीधा सॉलिबिलिटी आ गई M3A2 की x/y से ना, M3A2 की सॉलिबिलिटी आ गई x/y। जब ये टूटेगा 3m प्लस 2a, 3m 2 प्लस 2a 3 तो ये आ जाएगा 3x/y, इसकी सॉलिबिलिटी आ जाएगी 2x/y। ये आ गया। अब पूछा है इसने A3 - A3 माइनस हमारा है 2x/y, अपॉन में KSP आएगा 108 S⁵ अगर ऐसे देखे तो, और नहीं तो 3x/y की पावर और 2x/y की पावर 2। इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके आंसर कर लेंगे, सही ना, इसको सॉल्व करके आंसर कर लेंगे, क्या आंसर आ रहा है इसका 2, चेक कर लेना, इजी कैलकुलेशन है। नेक्स्ट, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 6.93 मिनट्स, हाफ लाइफ दे रखी है, तो इससे के आ गया सीधा 0.693/693, तो ये आ गया 0.1 मिनट इनवर्स, हाफ लाइफ से के आ गया। फिर व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 99% ऑफ द रिएक्शन, 99% रिएक्शन कंप्लीट करनी है, टी निकालना है उसका, टी होगा 2.303/के की वैल्यू 0.1 है, लॉग ऑफ 100 अपॉन में 99% रिएक्शन हो गई है, बचा कितना 1, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है ये, 100/1, तो लॉग 100 2 होता है, तो ये आ गया 23.03 इंटू 2, 46 आ रहा है। क्या गलती हुई है, क्या गलती हुई यहाँ पे, 2.303/के, टाइम किसमें निकालना है, अच्छा 46 तो आ रहा है, सही तो है, 46.06 सही है, आंसर 2 है ना ये तो, 46.06 आ जाएगा, सही है। नेक्स्ट, सेवंथ, थ्री सॉल्यूशंस A, B एंड C आर प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू गिवन डायग्राम्स। तो पहले तीन सॉल्यूशन बना रखे हैं, निकाला गया है, नीचे दिखाया एक बार प्रसंग। इफ pH ऑफ सॉल्यूशंस A, B एंड C आर रिस्पेक्टिवली pH1, pH2 एंड pH3 द करेक्ट ऑर्डर, पीएच देख चेक करना सिर्फ, दिखा ऊपर प्रसंग एक बार, पीएच चेक करना सिर्फ इसका। तो पहली सॉल्यूशन 10 मिलीलीटर 0.1 मोलर HCl है, और यानी 1 मिली हो गया, और दूसरी सॉल्यूशन 25 मिलीलीटर 0.1 मोलर, 0.1 एन फैक्टर 2 है तो इंटू 2, तो ये आ जाएगा हमारा 25 इंटू 0.2, ये 5 आ गया मिलीकुलेंट, बेस के मिलीकुलेंट ज्यादा है, यानी ये सॉल्यूशन बेसिक है, पीएच ग्रेटर देन 7 होगा। दूसरी सॉल्यूशन 10 इंटू 0.1 इंटू 2, ये हो गया 2 मिलीकुलेंट, और ये 0.1 इंटू 10 इंटू 2 एन फैक्टर, ये भी 2 मिलीकुलेंट, तो न्यूट्रल सॉल्यूशन आएगी, दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, तो पीएच आएगा इसका 7। तीसरा 10 मीटर H2SO4 और 0.1, यानी 10 इंटू 0.1 इंटू 2, 2 आ गया, और 0.1 इंटू 10 ये आ गया 1, तो ये एसिड स्ट्रॉन्ग है, तो पीएच लेस देन 7 होगा, हो तो गया क्वेश्चन, ये तो बहुत इजी था। तो इसमें क्या आएगा, सबसे ज्यादा पीएच होगा पहली सॉल्यूशन का, फिर तीसरी, दूसरी का, फिर तीसरी का, पहली दूसरी तीसरी चेक कर लेना एक बार, पहली का सबसे ज्यादा होना चाहिए, पहली का ये रहा पीएच, यही आ गया ना आंसर 1। नेक्स्ट,
8th, from the solution from the following number of compound with sp3d hybridization are. sp3d hybridization xcf4 में 2 लोन पेयर है, sp3d2 है, ICl4 नेगेटिव में 4 सिग्मा 2 लोन पेयर है, ये भी sp3d2 है, ICl2 नेगेटिव में 2 सिग्मा और 3 लोन पेयर यानी sp3d है। ये एक आंसर ये आ गया। XCF5 नेगेटिव तो 5 सिग्मा 2 लोन पेयर है, ये तो नहीं आएगा। SF4 में 4 सिग्मा 1 लोन पेयर, ये भी आ जाएगा। और XCF2 में 2 सिग्मा और 3 लोन पेयर, ये भी आएगा। CLF3 में 3 सिग्मा और 2 लोन पेयर, ये भी आएगा टी शेप वाला। BRF5 में 5 सिग्मा 1 लोन पेयर नहीं आएगा, इसमें 4 सिग्मा नहीं आया, तो 1 2 3 4 आंसर आ जाएगा, आंसर 4। नेक्स्ट, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, हर पेपर में डाल रहे हैं लगभग ये। चेक करो सारे पेपर जितने सॉल्व कराए हैं सब में लगभग डाला हुआ है क्वेश्चन ये रहा है, हाइब्रिडेशन से रिलेटेड, वेस्पर थ्योरी से रिलेटेड। विद द फॉलोइंग प्रॉपर्टी अबाउट इंटरस्टिशियल कंपाउंड इज इनकरेक्ट। एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट हायर देन प्योर मेटल्स, बिल्कुल सही है। दे रिटेन मेटेलिक कंडक्टिविटी, बिल्कुल सही है। मेटेलिक कंडक्टिविटी सेम होगी ना, सिर्फ इंटरस्टिशियस में एटम आते हैं, इंटरस्टिशियस में सिर्फ एटम आते हैं। ये इंटरस्टिशियस यहाँ एटम आएगा, यहाँ एटम आएगा, यहाँ एटम आएगा। मेटल तो अपने इलेक्ट्रॉन नॉर्मली लूज करेगा। दे आर आयनिक इन नेचर एंड आर सॉफ्ट, ये गलत हो गया। जब इंटरस्टिशियस भर जाएंगे तो ये हार्ड हो जाएगा, तो ये गलत है। दे आर केमिकली नेट, बिल्कुल सही है, क्योंकि अब स्पेस इनके फिल हो चुके हैं, वर्ड्स इनके फिल हो चुके हैं। तो इसे 1 2 4 करेक्ट है। क्या पूछा इसमें? इनकरेक्ट, तो ये 3 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, सोडियम एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट आर यूज एज प्राइमरी स्टैंडर्ड। ये देखो, ये शायद दूसरे पेपर में भी आया था एक क्वेश्चन यही सेम। सोडियम तो नहीं यूज होता एज प्राइमरी स्टैंड सोडियम डाइक्रोमेट, रीजन क्योंकि सोडियम डाइक्रोमेट क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक, मॉइस्चर को ऑब्जॉर्ब करता है, तो इससे उसको प्राइमरी स्टैंड की तरह यूज नहीं करेंगे। फिनोप्सिलीन इज वीकली बेसिक इन नेचर, हेंस इट डिसोसिएट्स इन एसिडिक मीडियम। फिनोप्सिलीन वीकली बेसिक नहीं है, एसिडिक नेचर का होता है फिनोप्सिलीन, क्योंकि उसमें 2 फिनोलिक ग्रुप लगे होते हैं और वो एसिडिक नेचर के होते हैं, तो ये गलत है। इसलिए बेसिक मीडियम में डिसोसिएट करता है ये, तो ये स्टेटमेंट गलत है यहाँ पे। तो यानी दोनों गलत आ रही है ना, तो आंसर बोथ स्टेटमेंट, हाँ दोनों इनकरेक्ट। नेक्स्ट, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन ऑफ क्रोमियम इज 4s1 3d5, सही है। साइज ऑफ 2px ऑर्बिटल इज स्मॉलर देन 3py, सही है। 2 सेकंड शेल है, ये थर्ड शेल है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एप्लीकेबल ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन, गलत है, ये ऑल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए एप्लीकेबल होता है। एनर्जी ऑफ 2s ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ 2s ऑफ लिथियम, ये भी गलत है। एनर्जी अगर निकालनी है इसकी तो एन तो सही है इसका, लेकिन -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर आता है, तो जेड ज्यादा होगा तो एनर्जी कम होगी क्योंकि नेगेटिव साइन लगा हुआ है, तो इसे 2s की एनर्जी हाइड्रोजन वाले के लिए ज्यादा होनी चाहिए, ये गलत है ये भी, तो ए और बी करेक्ट है। हाँ, कुछ बोलना है किसी को क्या? नहीं। नेक्स्ट, an electron in Eg causes destabilization of 0.6 delta O and an electron in T2G causes stabilization of 0.4 delta O as per CFT। डेल्टा O की बात कर रहे हैं यानी ऑक्टेल की बात कर रहे हैं, ऑक्टेल की बात कर रहे हैं, तो ऊपर होता है Eg, नीचे होता है T2G, तो नीचे -0.4 डेल्टा होता है, ऊपर +0.6 डेल्टा होता है। तो बोला इलेक्ट्रॉन इन Eg causes डिस्टेबलाइजेशन ऑफ 0.6 डेल्टा O, सही है। ऊपर एनर्जी ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा, तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए 0.6 डेल्टा ओ से डिस्टेबलाइजेशन होगा, सही है। एंड इलेक्ट्रॉन इन टी टू जी में 0.4 डेल्टा ओ से स्टेबलाइजेशन होगा, ये सही स्टेटमेंट है ऑक्टेल के लिए। ऑल डी ऑर्बिटल्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डीजेनरेट इन एब्सेंस ऑफ लिगेंड्स बट स्प्लिटिंग अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ लिगेंड्स, ये भी सही है, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इसमें आंसर आएगा बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है, ये आ जाएगा। नेक्स्ट, 13th, NN-PP बॉन्ड एनर्जी ऑफ सिंगल बॉन्ड, गलत है पहला। एन के पास लोन पेयर, साइज छोटा 2p में इलेक्ट्रॉन होते हैं दोनों के पास, और साइज छोटा तो रिपल्शन ज्यादा होती है, बॉन्ड वीक हो जाता है। ऐसे ही ओ सिंगल बॉन्ड वीकर होगा SS सिंगल बॉन्ड से, ऐसे ही FF सिंगल बॉन्ड वीकर होगा CL बॉन्ड से। कार्बन कार्बन में नहीं होगा ऐसा, लोन पेयर नहीं होते, कार्बन कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है सिलिकन सिलिकन से, तो ये पहली स्टेटमेंट गलत है। ऑल ऑक्सीजेट्स ऑफ नाइट्रोजन lying between +1 and +4 tended to एक मिनट, tend to disproportionate इन एसिडिक मीडियम, ये हो सकता है, ये हो सकता है।
मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज 4, सही है। अमोनिया आयन के अंदर लोन पेयर देगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। नाइट्रोजन कैन फॉर्म डी पाई पी पाई बॉन्ड, ये गलत है, जो कि नाइट्रोजन वेकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं है। नाइट्रोजन हैज मैक्सिमम डेंसिटी इन इट्स ग्रुप ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, ये गलत है। नीचे आने पर डेंसिटी इंक्रीज करती है, नाइट्रोजन की मिनिमम डेंसिटी होनी चाहिए। तो इसमें आंसर आ जाएगा बी और सी। बी सी, ई तो गलत है, पूछा गया इसमें, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी है। तो ए डी और ई इनकरेक्ट है, ये आ जाएगा 2। नेक्स्ट, 14th क्वेश्चन। एक बार बस प्रसंग, एक सेकंड रुकियो। हाँ प्रसंग, नेक्स्ट देखो। कंपेयर द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो एन प्लस एल रूल लगाना, एन प्लस एल एल वैल्यू जा रहा तो ज्यादा एनर्जी, सबसे एनर्जी 4 2 दिख रहा है तुम्हें। सी की होगी, फिर डी की होगी, फिर बी की, फिर ए की, सी डी बी ए। सी की सबसे ज्यादा, फिर डी की, सी डी बी ए, ये रहा फोर्थ आंसर है। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर इन एफ ओ एंड एन, यही सही है बिल्कुल। स्टेटमेंट सेकंड, द ऑक्सीजन स्टेट ऑफ ओ इन ओ एफ टू इज +2 एंड Na2 -2, सही है। ओ की -2 होगी और ओ में तो देखिए निकाल लोगे स्टेट, तो इजी है, तो कुछ दोनों सही, स्टेटमेंट सही है, बोथ करेक्ट। नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स। ग्लूकोज हैज 2 एनोमेरिक फॉर्म्स, सही है। कौन सी थी, अल्फा और बीटा डी, अल्फा ग्लूकोज, बीटा डी प्लस ग्लूकोज, ये दोनों होती है, सही है। बोथ फॉर्म्स हैव डिफरेंस इन कॉन्फ़िगरेशन एट C1 कार्बन, ये भी सही है, ये भी सही है। अल्फा फॉर्म हैज मोर मेल्टिंग पॉइंट देन बीटा फॉर्म, ये गलत, गलत होगी, क्योंकि बीटा फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है, ज्यादा स्टेबल है तो मेल्टिंग पॉइंट इसका ज्यादा होना चाहिए, ये गलत है। स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ अल्फा फॉर्म इज 19, अल्फा की परसेंटेज ज्यादा, एंगल कम, ऑप्टिकल रोटेशन कम। एंड बीटा फॉर्म है 112, ये सही है। अल्फा की परसेंटेज ज्यादा होती है और इसकी ऑप्टिकल रोटेशन कम होती है, ऐसे याद रखना, म्यूटर रोटेशन में पढ़ाया हुआ है, बायोमोलेकुलर चैप्टर है ये। अल्फा फॉर्म क्रिस्टलाइजेज एट 307 डिग्री सेल्सियस एंड बीटा फॉर्म क्रिस्टलाइजेज एट 371, ज्यादा है टेम्परेचर, क्योंकि स्टेबिलिटी ज्यादा है बीटा फॉर्म की, तो इसलिए ए बी डी और ई करेक्ट होने चाहिए, ए बी डी और ई, ये फोर्थ आना चाहिए, हाँ फोर्थ है आंसर। नेक्स्ट, ये बहुत बारीकियां थी, इस ये वैल्यूज दे रखी है सारी, तो ये तुम्हें करना पड़ेगा इस बार ढंग से, बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, वैल्यूज तो कभी भी नहीं देते ऐसे। 0.4 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड सब्जेक्टेड टू एस्टिमेशन ऑफ सल्फर बाय कैरियस मेथड इन द प्रोसेस 0.6 ग्राम BaSO4 इज फॉर्म्ड। तो अब परसेंटेज सल्फर, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है। ये 233 ग्राम होता है, 233 ग्राम में 32 ग्राम सल्फर है, तो 32/233, और 0.6 ग्राम में कितना होगा, 0.6 बाय में ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट कितना है, 0.4 ग्राम इंटू 100, डायरेक्ट निकल जाएगा आंसर, 21% होगा, देख लेना, चेक कर लेना। नेक्स्ट, 18th, 18 ये रहा। बेंजीन में C3H7Cl डाला AlCl3 के अंदर,
तो इसमें पहले रीअरेंजमेंट होगा, क्यूमीन मिल जाएगा, CH CH3 क्यूमीन मिल जाएगा ना रीअरेंजमेंट होके, क्योंकि प्लस आएगा वो प्लस अपने आप ही सेकेंडरी पे शिफ्ट हो जाएगा, सेकेंडरी कार्बोटाइल मोर स्टेबल। फिर वन ऑफ द इंटरमीडिएट इज फॉर्म ड्यू टू रीअरेंजमेंट, सही है। मेजर प्रोडक्ट इज एन, गलत है, क्योंकि आइसोप्रोपाइल बेंजीन है, नॉट एन प्रोपाइल बेंजीन। पॉलीसब्स्टिट्यूशन ऑफ सबस्ट्रेट इज आल्सो पॉसिबल, सही है, क्योंकि ज्यादा एक्टिव ग्रुप है तो इस पे और ग्रुप भी आ सकते हैं प्रोपाइल के, तो पॉलीसब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप डिक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, नहीं ये तो इंक्रीज करेगा ना, ये गलत है। तो ए और सी करेक्ट है, करेक्ट पूछा हुआ है, ए एंड सी सेकंड आंसर होगा। नेक्स्ट। फिनॉल में डाइल्यूटेड NO3 डाला तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, और ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल मिलेगा, और पैरानाइट्रोफिनॉल। ऑर्थो वाला कुछ ज्यादा अमाउंट में मिलेगा क्योंकि इसमें इंटरमोलेकुलर बॉन्डिंग है। तो ये मिलेगा परसेंटेज इंक्रीज इन ऑक्सीजन इन स्टीम वोलेटाइल प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू फिनॉल। परसेंटेज, फिनॉल में ऑक्सीजन कितना है, 16 है, और टोटल वेट इसका 94 होता है, 16 में 94 इंटू 100, ये परसेंटेज है इसके अंदर। और इसके अंदर दो ऑक्सीजन आ गए, तीन ऑक्सीजन, सॉरी, एक ये रहा और दो ये रहे, तीन ऑक्सीजन आ गए, तो ये हो गया 48, 48 डिवाइड बाय इसका वेट कितना आएगा, फिनॉल का 94 है, 94 का एक एच हट गया, एच हट के NO2 लग गया, यानी 93 प्लस 14, 93 प्लस 14 एक ये आ गया 107, 107 और 32, 107 और 32 139, 139, 48 बाय 139 इंटू 100, यहाँ पे 48 बाय 139 इंटू 100 आ जाएगा। तो परसेंटेज इंक्रीज इन ऑक्सीजन दोनों को माइनस करना पड़ेगा, इसमें ऑक्सीजन ज्यादा है तो दोनों को माइनस करना पड़ेगा इसमें से। माइनस करेंगे तो 46 और 49, ये तो थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा आ जाएगी इसमें, परसेंटेज इंक्रीज इन ऑक्सीजन, और वो जो भी आएगा उसको 10⁻⁻1 में निकालना है। तो ये कर लेना कैलकुलेशन, दोनों को माइनस करना है उसे, इसमें माइनस करके इंटू 10⁻1 में आंसर निकालना है। नेक्स्ट देखेंगे। स्टीम वोलेटाइल ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल होता है क्योंकि इसमें इंटर बॉन्डिंग है, सब बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सारी चीजें डिक्रीज करती हैं इसमें, वोलेटाइल नेचर बढ़ जाता है। फिर 20th क्वेश्चन, हाइड्रोकार्बन पी ऑन रिडक्टिव ओजोलिसिस, पी का रिडक्टिव ओजोलिसिस किया तो मिला प्रोडक्ट विच गिव्स पॉजिटिव एटॉमिक टेस्ट, प्रोडक्ट मिला जो पॉजिटिव एटॉमिक टेस्ट देता है, CH3 देता है। एंड ऑन एसिडिफिकेशन इट गिव्स प्रोडक्ट, एसिडिफिकेशन पे ये प्रोडक्ट दे रहा है, प्रोडक्ट गिवन बिलो द आइडेंटिफाइड स्ट्रक्चर गिवन बिलो, स्ट्रक्चर गिवन बिलो तो है नहीं कुछ भी, ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट सा लग रहा है, ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है क्योंकि इसका प्रोडक्ट नहीं दे रखा बीच कोई, मैंने लिखा ना गिवन बिलो, प्रोडक्ट गिवन बिलो, ये बताना पड़ेगा कोई। रिएक्शन तो इसकी नॉर्मल है, पहले ओजोलिसिस किया होगा, फिर हो सकता कि, हाँ क्वेश्चन इनकम्प्लीट है ये वाला, दिखाना आंसर, दिखाना इसमें क्या लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। बस पी में पॉजिटिव आइडोम टेस्ट दे रहा है ना, तो ऑप्शन में देख सकते हैं, ये वो दिखा हुआ है, प्रसंग ऊपर के ऑप्शन में, इसमें जब ओजोलिसिस करेंगे तो डबल बॉन्ड ओ यहाँ लगेगा, डबल बॉन्ड ओ यहाँ लगेगा, तो ये आइडोम टेस्ट देगा पॉजिटिव, इसमें करेंगे तो आइडोम टेस्ट पॉजिटिव नहीं देगा, इसमें करेंगे डबल बॉन्ड ओ लगेगा, डबल बॉन्ड ओ लगेगा, तो ये भी देगा पॉजिटिव आइडोम टेस्ट, और इसमें करेंगे तो डबल बॉन्ड ओ आएगा तो ये भी पॉजिटिव, यानी आंसर 1 3 4 में से हो सकता है। तो ये तो दे नहीं रखा क्वेश्चन पूरा, तो निकाल नहीं सकते, नीचे दिखाना, पहले ओजोलिसिस किया, हाँ इसी में कर रखा है ना इसने, हाँ ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट ही है क्योंकि इसने ये भी किया हुआ है, एल्डोल लगा रखी है, जबकि एल्डोल के बारे में ऊपर क्वेश्चन में बोला ही नहीं कुछ भी, ये क्वेश्चन थोड़ा इनकम्प्लीट दे दिया इन्होंने। ये नॉर्मल रिएक्शन है वैसे, पहले ये किया, फिर एल्डोल लगा के साइकिल कंपाउंड बना दिया, उसके बाद I2 और NH डालेंगे तो COCH3 का CONA बन जाएगा, ये बन गया, फिर H+ डालेंगे तो COH बन जाएगा। क्वेश्चन इजी है, और बेटर बनता है अगर हीट करते इसको, तो ये CO2 बाहर निकल जाता और फिर आ जाता आंसर। चलो छोड़ दो इस क्वेश्चन को, छोड़ दो फिर अभी, नेक्स्ट। फिर 21 में ए है, दिस इज फॉर्म्ड व्हेन दिस कंपाउंड रिएक्ट्स विद रिएजेंट आर, आर क्या होना चाहिए, आर इसमें सोचे तो H3PO4 कर सकता है, H2SO4 भी कर सकता है, लेकिन H2SO4 में पेंट टू इन बनने के चांसेस ज्यादा है, H3PO4 बल्कि वाला है ना, तो ये रीअरेंजमेंट नहीं करता जल्दी, ये आ गया। फिर व्हेन दिस कंपाउंड सी रिएक्ट्स विद आर, ये भी आर से रिएक्ट कर रहा है,
तो इसमें इस फॉर्म प्रोडक्ट, द फॉर्म्ड प्रोडक्ट विल बी एस। इसमें करेंगे तो ओ एच और एच यहाँ से गायब, ओ एच इसमें करेंगे यहाँ से भी ओ एच और एच यहाँ से गायब। तो इसमें आना चाहिए कंजुगेटेड वाला डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये छोड़ के ये आना चाहिए। यानी 1 2 3, 1 3 पेंटा 1 3 डाइन आना चाहिए, पेंटा 1 3 डाइन। अब इसमें पूछा क्या है, पहले पेंट 1 और पेंटा 1 3 डाइन पूछा गया इसके अंदर। ये क्या दे रखा है इसमें आगे, डी पीसीसी है तो ये होगा, डी 2 पीसीसी है तो ये क्वेश्चन भी इनकम्प्लीट है लग रहा है। ये मारूल समझ आ रहा है, मारूल है क्लास में? हाँ जी सर। ये समझ आ रहा है क्वेश्चन तेरे को ये? सर नहीं, वैसे अच्छे से समझ नहीं आ थोड़ा, रहा अभी। हाँ इनकम्प्लीट दे रखा है, इनकम्प्लीट दे रखा है, छोड़ देना इसको भी। ये इनकम्प्लीट दिया हुआ है, मैंने समझा दिया तुम्हें कि क्या क्या हो सकता है इसके अंदर, क्योंकि आगे पूछा क्या है निकालना क्या है कुछ पता नहीं लग रहा है। 22 दिखाना इसमें। विच अमंग द फॉलोइंग विल गिव बेंजाइल आइसोसाइनाइड। इसमें CH3 कार्बन रिएक्शन है, NC बन जाएगा, देगा ये। CH2Br है, AgCN डालेंगे, NC बन जाएगा। अगर KCN होता तो CN आता, तो ये भी देगा। और Br और AgCN इसमें तो नहीं मिलेगा, इसमें तो नहीं होगा कुछ भी, तो ये नहीं देगा। और NH2 है, CHCl3 और इन्होंने डाला तो NC मिलेगा, ये भी नहीं देगा। तो इसका आंसर फर्स्ट और सेकंड होना चाहिए, फर्स्ट ये रहा, फर्स्ट एंड सेकंड। नेक्स्ट। 23 कार्बन आयन दे रखे हैं, स्टेबिलिटी इज इंक्रीजिंग आउट ऑफ कार्बन आयन, CH3 माइनस सही है। डोनेटिंग ग्रुप आएंगे तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, ये भी, ये पीछे हो गया सही है। इसमें 2 डोनेटिंग आ गए और पीछे हो गया, इसमें 3 डोनेटिंग आ गए और पीछे हो गया, सही है ऑर्डर। फिर एलाइलिक एंड बेंजाइलिक कार्बन आयन स्टेबिलिटी इज बेस्ड ऑन इंडक्टिव इफेक्ट एंड नॉट रेजोनेंस, ये गलत है। एलाइलिक तो रेजोनेंस होगी ना इसमें, ये एलाइलिक है, माइनस चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर। और बेंजाइलिक में भी रेजोनेंस होगी, बेंजीन के ऊपर CH2 माइनस, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, तो इसमें भी होगा, गलत है ये। नेक्स्ट। खत्म हो गया। यस सर। चलो एक बार दूसरा पेपर, अब मारूल वाला पेपर देख लेते हैं एक बार। तेरे को पेपर मिल गया ना? हाँ जी सर, जो आपने भेजा वो हाँ वो वाला। दिखा दे। हाँ वो वाला मारूल का पेपर दे, वही 6 का मॉर्निंग, 6 का मॉर्निंग होगा, देख लियो एक बार। ओके सर। स्टार्ट, हाँ स्टार्ट करेंगे जल्दी।